ये वीडियो खास करके उनके लिए है जो यूट्यूब का क तक नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में क से लेके ग तक सिखाने वाला हूँ कि आप अपने एक यूट्यूब चैनल्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और उस चैनल्स के लिए एक फ्रेश जीमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं और जितनी भी यूट्यूब चैनल्स में सेटिंग होती है सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ्रेश जीमेल आईडी बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यूट्यूब में जाता हूँ। आप कहीं से भी एक जीमेल आईडी बना सकते हैं, या फिर जीमेल पे जाके या फिर प्ले स्टोर पे जाके। तो मैं यहीं से बनाता हूँ। तो मैं यू पे क्लिक करूंगा। यू पे क्लिक करने के बाद ये रहा स्विच अकाउंट का ऑप्शन, ये देख सकते हैं आप। स्विच अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ साइड में एक प्लस का आइकन मिलेगा, ये देख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ। प्लस पे क्लिक करेंगे। अब प्लस पे क्लिक करने के बाद ये आपको आपके गूगल का जो मतलब प्रोसेसिंग होता है, इन्फो होता है, उसमें लेके जाएगा और आपके स्क्रीन का पासवर्ड मांगेगा, तो आपको दे देना है। ठीक है, मैं अपना फिंगरप्रिंट दे दिया। अब ये प्रोसेसिंग होगा, चेक होगा, फिर उसके बाद आपको एक नया पेज खुल के दिखेगा। तो आप देख सकते हैं ये एक नया पेज है। अब इसमें हमें अपनी जीमेल आईडी को क्रिएट करना है, तो हम सिंपली क्रिएट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अकाउंट। अब क्रिएट अकाउंट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला जो है वो पर्सनल के लिए है, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, और दूसरा जो आईडी है वो है बिजनेस के लिए। तो हमें अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल के लिए अपनी एक जीमेल आईडी क्रिएट करनी है, तो हमें पर्सनल पे पहले वाले पे क्लिक कर देंगे। अब पहले वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना नाम डालना है एंड सरनेम डालना है। ठीक है, तो मैं अपना नाम और सरनेम यहाँ फिलअप कर लेता हूँ। अब इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। आप देख सकते हैं ये रहा, आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो यहाँ मैं अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता हूँ। कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं, या फिर आप अपने किसी डॉक्यूमेंट से डाल सकते हैं, आधार कार्ड वगैरह से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ डाल दीजिएगा। अब डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ जेंडर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। जेंडर मतलब आप मेल है या फीमेल, लिंग जिसे कहते हैं। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ मेल के ऑप्शंस पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको कोई एक यूज़र नेम लेना है, मतलब जीमेल का जो नेम होता है उसे लेना है। तो मैं नाम लेता हूँ, उसके आगे कुछ हम अंक डालेंगे जिससे हमारा एक जीमेल क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए डालते हैं। अब डालने के बाद हम यहाँ चेक करेंगे कि ये जो जीमेल है किसी ने ऑलरेडी ले तो नहीं रखा है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैंने जीमेल आईडी यहाँ चूज़ करने का कोशिश किया है वो कोई दूसरा ऑलरेडी ले चुका है। तो मैं दूसरा कुछ यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये भी नहीं ले रहा है, अब ये भी नहीं ले रहा है। आपको अभी कुछ टाइम बाद जब आप 3-4 बार कर देंगे तो आपको गूगल खुद सजेस्ट करेगा कि आप कौन सा जीमेल आईडी बना सकते हैं। तो चलिए मैं डाल के देखता हूँ कि मुझे कौन सी जीमेल आईडी मिलती है। अब ये कंफर्म हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ एक सिक्योर पासवर्ड डालना है, मतलब बहुत ही तगड़ा पासवर्ड डालना है, सिक्योर पासवर्ड। सिक्योर पासवर्ड का मतलब होता है कि ऐसा पासवर्ड डालिए जिसमें अंक भी हो और कुछ ऐसे चिन्ह हो, जैसे @ हो गया, या फिर हैशटैग हो गया, या फिर स्टार हो गया। ऐसे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करिए जिससे आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए हम अपना एक यहाँ पासवर्ड बना लेते हैं। अब पासवर्ड बनाने के बाद हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा एक नया जीमेल आईडी क्रिएट हो चुका है। फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है रेडी टू योर जीमेल आईडी। अब और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा। मैं सिंपली आई एग्री कर देता हूँ। आई एग्री करने के बाद एक प्रोसेस और होगा, उसके बाद आपका जीमेल आईडी बन के तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं। अब जीमेल बनने के बाद आप YouTube में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको मैं दिखा देता हूं कि मेरा जो जीमेल आईडी मैंने अभी बनाया वो कहां पे है। तो आप देख सकते हैं ये रहा, वो जस्ट नीचे दिखाता हूं मैं आपको। ये रहा नीचे, ये वाला जो दूसरा वाला है, एक
इसी नाम से मैं बनाया था बहुत पहले ही, और अभी जो प्रेजेंट में मैंने बनाया है वो ये है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं एंड इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी अभी इसको क्रिएट किया है। क्रिएट अ चैनल्स पे जाते हैं या फिर इसे क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। क्रिएट करने के बाद मैं आपको डेट दिखाता हूँ कि मैंने कब ये जीमेल आईडी बनाया। तो मैं फिर से जाता हूँ इस पर और व्यू चैनल्स पे क्लिक करता हूँ एंड व्यू चैनल्स पे क्लिक करने के बाद मोर पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं आज 31 तारीख है, आप डेट भी देख सकते हैं, आज 31 तारीख है, ठीक है। मैं आपको ऊपर डेट दिखा देता हूँ। ये जीमेल आईडी मैंने एक क्रिएट कर ली। अब जीमेल आईडी क्रिएट करने के बाद अब आती है सेटिंग की बात, ठीक है। अब आती है सेटिंग की बात और आप अपने चैनल्स को क्रिएट कैसे करते हैं। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में कभी कोई भी पार्ट्स आप मिस मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं इसके लिए सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में एंड क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हमें उस जीमेल आईडी को यहाँ लॉगिन करना है जिस जीमेल आईडी से हम अपना यूट्यूब चैनल्स क्रिएट करना चाहते हैं। अब मैंने जो एक नई फ्रेश जीमेल आईडी बनाई, उसका मतलब है कि आपको हमेशा अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो आपको एक फ्रेश जीमेल आईडी बनाना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि यूट्यूब उसे ज़्यादा पुश करता है और उसमें ज़्यादा ग्रोथ भी मिलती है नए जीमेल आईडी से। तो जब भी आप एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक नया जीमेल आईडी ज़रूर बनाएं, पुराने जीमेल आईडी का यूज़ मत करिए। तो चलिए हम अपने क्रोम में आ चुके हैं। अब क्रोम में मैं अपना वो जो चैनल है उसे यहाँ लॉगिन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको सर्च में लिखना है youtube.com, ठीक है, youtube.com। अब इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है एंड सर्च करने के बाद आपको पहला वाला वेबसाइट मिल जाएगा। सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको YouTube के एप्लीकेशन में एक बार लेके जाएगा, फिर दोबारा जब आप कैंसिल करके उस पर जाएंगे तो फिर से आप वेब में ओपन कर पाएंगे अपने YouTube को। अब देखिए YouTube का पेज यहाँ ओपन हो चुका है। अगर आप डेस्कटॉप मोड में नहीं किए हैं तो आप 3 डॉट्स पे सिंपली क्लिक करके ये डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन है, आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिएगा और आपका जो है चैनल डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। एंड हमको थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ये साइड में आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ स्विच अकाउंट में जाना है, ठीक है। स्विच अकाउंट में जाने के बाद आपको उसी जीमेल आईडी को यहाँ सेलेक्ट करना है जिस जीमेल आईडी को हमने बनाया था। तो ये रहा वो जीमेल आईडी, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने के बाद ये जो जीमेल आईडी है इसमें लॉगिन हो चुका है। अब हम इसी वाले प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे एंड प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद हम क्रिएट चैनल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्रिएट चैनल्स पे क्लिक करने के बाद आपका ये रहा पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। तो हम क्रिएट चैनल्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब क्रिएट चैनल्स पे क्लिक करने के बाद आपका इसमें एक वाईटी स्टूडियो खुल जाएगा जो आप एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ करते हैं, तो वो वेब में पहले से ही रहता है। तो उसके बाद आपको यहाँ कस्टम में जाना है, ठीक है, कस्टम चैनल। तो सिंपली मैं कस्टम चैनल्स पे क्लिक करता हूँ। अब कस्टम चैनल्स पे क्लिक करने के बाद ये आपको वाईटी स्टूडियो में ले जाएगा, फिर उसके बाद रीडायरेक्ट करके आपको फिर से वेब में पहुँचा देगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैं फिर से वेब में आ चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो YouTube चैनल है एकदम नया है, 0 सब्सक्राइबर 0 व्यूज़। अब हम इसको सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा जूम करने के बाद जस्ट नीचे जाना है एंड नीचे जाने के बाद आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलने वाला है। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ जितनी सारी सेटिंग्स एक YouTube चैनल्स को बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए किया जाता है, वो सारी सेटिंग्स आपको बताऊँगा। अब आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अब आपको यहाँ जर्नल पे कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है। अब आपको सिंपली चैनल्स पे क्लिक करना है एंड चैनल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपनी एक कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री में आप रहते हैं। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं कि वो उस कंट्री को सेलेक्ट करते हैं जिसमें उनको अपनी वीडियोस को दिखाना होता, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको यहाँ अपनी कंट्री चूज़ करनी है जिस कंट्री में आप रहते हैं, ठीक है। तो मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं सिंपली इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा एंड इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कीवर्ड्स का ऑप्शन मिलता है। अब भाई कीवर्ड बेसिकली वो चीज़ होता है जो आपकी वीडियोस को, आपके चैनल्स को रैंक कराने में मदद करता है। तो ये कीवर्ड्स डालना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम अपने चैनल्स का नाम डालते हैं यहाँ। अगर हम अपने चैनल्स का नाम लिखते हैं अभिषेक
यादव जी, ठीक है, या फिर यादव ही डलते हैं। फिर उसके बाद हम इसे कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल में। एंड कैपिटल में लिखने के बाद हम अलग अलग लिखेंगे अभिषेक एंड यादव, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हमें अपने कैटेगरी के अनुसार, मतलब हम किस टाइप की वीडियोस बनाते हैं उसके अनुसार हमें यहाँ कीवर्ड्स लगाने हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो आपकी वीडियो की नीश होगी, जो कैटेगरी होगी, जिस कैटेगरी में आप वीडियोस बनाना चाहते हैं, वही कीवर्ड्स यहाँ आपको लाके डालने हैं। तो आप YouTube पे जाइएगा, वहाँ सर्च करिएगा, जितने सारे कीवर्ड्स मिलेंगे आप लाके यहाँ डाल सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांस सेटिंग की, ठीक है। दूसरी सेटिंग, एडवांस सेटिंग्स में बस एक ही सेटिंग्स आपको करना है, वो है यस मेड फॉर किड एंड नो मेड फॉर किड। तो इसमें क्या होता है कि यस मेड फॉर किड का मतलब होता है कि आप छोटे बच्चों के लिए कंटेंट बनाते हैं, और नो किड्स का मतलब होता है कि आप 18 से ऊपर वालों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप 18 एज से ऊपर वाले के लिए वीडियो बनाते हैं तो आपको नो सेट फॉर किड पे क्लिक करना है, दूसरे वाले पे, एंड आपको इसे सेव कर लेना है, ठीक है। एंड सेव करने के बाद फिर से आपको सेटिंग में जाना है। हम सेटिंग में फिर से चलते हैं, एंड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको फिर से चैनल्स पे जाना है। एंड चैनल्स पे जाने के बाद यहाँ आपको फीचर एविजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो दोनों है, मतलब एक ही है, वो चालू है, ठीक है। अब ये दो जो ऑप्शंस हैं वो बंद है, वो इनेबल नहीं है। तो इन्हें इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको बताता हूँ। ये है वेरीफाई फ़ोन नंबर। आप लोगों को कुछ तो पता होगा इसके बारे में। आपको सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन जो आता है, यही चीज़ होता है। इससे क्या होता है कि आप 15 मिनट से ऊपर की वीडियोस अपलोड कर पाएंगे और अपने वीडियोस पे कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं, अगर आप अपने चैनल्स को मोबाइल नंबर से वेरीफाई करते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपका एक मोबाइल नंबर मांगेगा, आप मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के सबमिट कर देंगे तो आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है, ये दूसरा वाला ऑप्शन आपको ऐसे ओपन होगा, या तो आप 1 हफ्ते या फिर 30 दिन वीडियो डालते रहिए, उससे आपका चैनल से वेरीफाई होगा, या फिर आप कोई ID लगा सकते हैं अपनी, जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वीज़ा हो गया, ऐसे किसी डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके आप इसे इनेबल कर सकते हैं, या फिर आप कैमरे के थ्रू इसे इनेबल कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपको एक मेल दिया जाएगा, जब आप कैमरे वाले पे क्लिक करेंगे दूसरे वाले नंबर पे, तो आपको एक मेल मिलेगा, उसमें आपका जो फेस है वो वेरीफाई किया जाएगा। अब बात करते हैं अपलोड डिफ़ॉल्ट की, ठीक है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है, तीसरा वाला, इसमें देखो बेसिक इन्फो में आपको टाइटल नहीं लिखना है, क्योंकि आपको अपनी वीडियोस का टाइटल बार बार चेंज करना है। आप इसमें अपना डिस्क्रिप्शन एक बार लिख सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं तो बार बार आपको डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड आपको यहाँ विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, इसे हमेशा आप अनलिस्ट करिएगा। अनलिस्ट करने का ये मतलब है कि जब आप अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो तुरंत आपके ऑडियंस के पास आपकी वीडियो नहीं जाएगी, आप उसे पब्लिश करेंगे तभी जाएगी। उससे पहले आप अपनी वीडियोस में कुछ भी बदल सकते हैं, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ बदल सकते हैं। अब दूसरा है एडवांस सेटिंग। अब एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ 2-3 सेटिंग्स ऐसे हैं जो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो लाइसेंसी वर्जन है इसे रहने दीजिए, इसे कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ कैटेगरी चूज़ करना है। भाई कैटेगरी सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपका चैनल जो है अगर YouTube को समझ में नहीं आएगा तो वो आपकी वीडियो आपके सही ऑडियंस तक नहीं पहुँचाएगी। तो आपको YouTube को बताना है कि हमारी कैटेगरी क्या है, हम कौन सी वीडियोस अपलोड करते हैं अपने YouTube चैनल्स में। तो आपको सिंपली अपनी कैटेगरी यहाँ चूज़ कर लेनी है। तो जैसा मेरा कैटेगरी मान लो ब्लॉगिंग हो गई, ठीक है, ब्लॉगिंग हो गई। फिर उसके बाद वीडियो लैंग्वेज की बात आती है, ये रही वीडियो लैंग्वेज। अब वीडियो लैंग्वेज में आप किस लैंग्वेज में अपनी वीडियोस बनाते हैं, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर मतलब बहुत सारे आपको लैंग्वेज इसमें मिल जाएगा। तो मैं भाई हिंदी में वीडियोस बनाता हूँ, लैंग्वेज मेरी हिंदी है, तो मैं हिंदी को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
अब ये सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का लैंग्वेज भी चूज़ करना है। आप अपने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस को किस लैंग्वेज में रखेंगे, हिंदी में रखेंगे या फिर इंग्लिश में रखेंगे, यहाँ आपको उसे भी चूज़ करना है। तो मैं इंग्लिश रखता हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपने टाइटल्स में इंग्लिश का यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ इंग्लिश रखता हूँ, इंग्लिश इंडिया। ठीक है, सॉरी इंडिया था भाई, कहाँ से ये आ गया, कनाडा। ठीक है, अब इतना होने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसे इनेबल नहीं करना है। ठीक है, ये ऐसे ही ऑन रहने दीजिए, इसे ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितने भी लोग गालियाँ वगैरह आपके कमेंट्स में करेंगे तो वो ऑटोमेटिक होल्ड हो जाता है। बस आपको सेव पे क्लिक करना है। एंड सेव पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ जो बेसिक सेटिंग्स है इसे भी बता देता हूँ। ये देख सकते हैं हम, जो यहाँ सारी सेटिंग्स है इन्हें भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कस्टम में जाना है। ये डॉलर्स के नीचे आपको दिख रहा होगा कस्टम का ऑप्शन। ठीक है, तो कस्टम में जाने के बाद यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसमें पहला जो ऑप्शंस है, अगर आपको किसी ने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उसे आपकी दूसरी वीडियो दिखेगी, ये दूसरे वाले नंबर पे ऐड करना है। एंड आप अगर मतलब कोई आपको सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पे चैनल्स पे पहली बार आया है, तो आप अपने उन व्यूवर को ये पहली वाली वीडियो शो करा सकते हैं जो इसमें आप सेट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको फॉर यू का पेज भी ओपन कर देना है। आप देख सकते हैं ये रहा ऑप्शन, ये फॉर यू। ठीक है, इसे भी इनेबल कर देना है ताकि जो आपकी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको दिखती रहे। आपको मैं साइड में दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर यू, एंड जितने भी आपकी ट्रेंडिंग्स वीडियो रहेंगी वो सारी दिखेंगी। तो ये पार्ट में डिवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा साइड में जाते हैं, तो यहाँ आपको अपने चैनल्स का लोगो एंड आपका बैनर और आपके जो वीडियोस के लास्ट में एंड मतलब कॉर्नर पे वही आपका एक लोगो दिखता है, उसे सेट करने का दे रहा है। अब बेसिक इन्फो में जाते हैं। एंड बेसिक इन्फो में जाने के बाद यहाँ आपको अपने चैनल्स का डिस्क्रिप्शन, चैनल होल्डर नेम। अब होल्डर नेम क्या होता है कि जब आप किसी की वीडियोस पे कमेंट करते हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं कि आपके होल्डर नेम वहाँ से शो करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप लिंक कॉपी मतलब डाल सकते हैं, अपने सोशल मीडिया की लिंक डाल सकते हैं। एंड अपनी कोई एक जीमेल आईडी जिससे आप बिजनेस स्टार्ट किए तो आप यहाँ डाल सकते हैं। अब इतने सारी सेटिंग्स हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि और कोई सेटिंग्स हैं, तो आप यहाँ जाके अपना नाम वगैरह चेंज कर लीजिएगा, जो भी आपको नाम रखना है। ठीक है, अब सारा काम पूरा हो गया है। आपको सीधे अपने YouTube में आना है और YouTube में आने के बाद आप अपने चैनल्स का नेम चेंज कर दीजिएगा, होल्डर नेम चेंज कर दीजिएगा, उसकी प्रोफाइल चेंज कर दीजिएगा और उसका बैनर लगा दीजिएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। तो आपको इधर फॉर यू पे मतलब यू पे क्लिक करना है। एंड यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा व्यू चैनल। ठीक है, ये देख लीजिए व्यू चैनल। बे भाई, ये रहा व्यू चैनल। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेंसिल का। ठीक है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको अपने चैनल्स का नाम, URL, हैंडल नेम, अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा नाम, चैनल नेम एंड होल्डर नेम, चैनल URL, डिस्क्रिप्शन जिसे चैनल का अबाउट सेक्शन कहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन अलग होते हैं और चैनल डिस्क्रिप्शन अलग होते हैं। ठीक है, अब इतना सेट करने के बाद आप अपने चैनल्स की प्रोफाइल यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से साइड में कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा ये बैनर का ऑप्शन, तो आपको उसे क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप अपने चैनल्स पे लगा सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप वीडियोस में कमेंट करिए कि भाई आपने ये नहीं बताया, तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब आपको
अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो आप वापस से देखिए, सारी सेटिंग सही से करिए, उसके बाद आप अपने चैनल्स पे वीडियो स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। और आप अपने चैनल्स पे रेगुलरिटी बनाए रखिए, क्योंकि नया चैनल्स रेगुलरिटी से ही ग्रो होता है। जब आप डेली वीडियोस कंटेंट अपलोड करते रहेंगे तो लोग आपके चैनल्स को ज़्यादा देखेंगे, उसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस देखेंगे, लाइक करेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, तो इससे आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो होगा। क्योंकि नया चैनल एकाएक ग्रो नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।